क्या आप भी अपना पैशन ढूंढने के चक्कर में करियर में स्टक हैं? सोचिए, अगर मैं कहूं कि पैशन फॉलो करना आपके करियर का सलूशन नहीं है। असल सफलता का सीक्रेट है स्किल्स बिल्ड करना और खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर सकें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलर सो गुड दे कांट इग्नोर यू की पूरी स्ट्रैटेजी, ताकि आप करियर में जल्दी ग्रो कर सकें। इस किताब को लिखने वाले कैल न्यूपोर्ट ने डेकेड्स ऑफ रिसर्च और इंटरव्यूज के आधार पर बताया है कि सिर्फ पैशन फॉलो करने से लोग अपने करियर में स्टक रह जाते हैं। किताब में वो बताते हैं कि रियल करियर सक्सेस की स्ट्रैटेजी है करियर कैपिटल बिल्ड करना, यानी रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करना। ये किताब 4 मेन रूल्स पर आधारित है। 1. पैशन फॉलो मत करो। 2. बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। 3. कंट्रोल कमाओ। 4. थिंक स्मॉल एक्ट बिग। इन रूल्स को हम आसान और एक्शनेबल तरीके से समझेंगे ताकि आप उन्हें अपने करियर में तुरंत अप्लाई कर सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखें और सीखें कि कैसे आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करके करियर में अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। और हाँ, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं और हाई वैल्यू स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। करियर कैपिटल बनाओ। रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स ही असली ताकत है। करियर में असली गेम चेंजर पैशन नहीं बल्कि करियर कैपिटल होता है। करियर कैपिटल का सीधा मतलब है ऐसी स्किल्स और एबिलिटीज जो रेयर हों और मार्केट में वैल्यूएबल हों। रेयर का मतलब है कि हर किसी के पास वो स्किल ना हो, और वैल्यूएबल का मतलब है कि लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हों। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में डिग्री होना कॉमन है, बेसिक नॉलेज होना कॉमन है, लेकिन हाई लेवल स्किल रेयर है। जब आपके पास रेयर स्किल होती है तो आप रिप्लेसेबल नहीं रहते। कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, इनोवेशन ला सकें और मेजरेबल रिजल्ट दे सकें। करियर कैपिटल बनाने का मतलब है अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट बनाना कि आपकी डिमांड खुद मार्केट क्रिएट करे। ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि ये आपको इमोशनल डिसीजन से हटाकर प्रैक्टिकल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। जब आप करियर कैपिटल पर फोकस करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट छोड़कर लॉन्ग टर्म वैल्यू पर काम करते हैं। यही माइंडसेट आपको एवरेज से अलग बनाता है। रेयर स्किल्स ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी बढ़ाती हैं। मार्केट का बेसिक रूल है सप्लाई और डिमांड। अगर कोई स्किल कॉमन है तो उसकी कीमत कम होगी, लेकिन अगर कोई स्किल रेयर है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है तो उसकी वैल्यू हाई होगी। उदाहरण के लिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रखने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन डेटा एनालिटिक्स, एआई मॉडलिंग, हाई लेवल सेल्स नेगोशिएशन, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स रेयर हैं। जब आप ऐसी स्किल्स में एक्सपर्ट बनते हैं तो कंपनीज आपको रिटेन करना चाहती हैं, आपको बेटर पे देती हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं। सैलरी सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बढ़ती, सैलरी वैल्यू क्रिएशन से बढ़ती है। अगर आपका काम डायरेक्टली रेवेन्यू, ग्रोथ या एफिशिएंसी बढ़ाता है तो आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। करियर कैपिटल आपको बार्गेनिंग पावर देता है। आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहते, आप एसेट बन जाते हैं, और एसेट की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। करियर कैपिटल सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। जब आप किसी फील्ड में स्किल्ड होते हैं तो लोग आपकी राय को सीरियसली लेते हैं। मीटिंग्स में आपकी बात सुनी जाती है, क्लाइंट्स आप पर ट्रस्ट करते हैं, कोलीग्स आपको गाइड की तरह देखते हैं। रिस्पेक्ट अर्न्ड होती है, डिमांड नहीं की जाती। रेयर स्किल आपको क्रेडिबिलिटी देती है। इसी क्रेडिबिलिटी से न्यू अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। प्रमोशंस, लीडरशिप रोल्स, कोलैबोरेशंस, साइड प्रोजेक्ट्स, स्पीकिंग इन्विटेशंस, कंसल्टिंग ऑफर्स। जब आपकी रेप्यूटेशन स्ट्रांग होती है तो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। ये नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करता है। धीरे धीरे आपका करियर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो होता है। आपको हर बार प्रूव नहीं करना पड़ता, आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपके लिए बोलता है। करियर कैपिटल लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की तरह काम करता है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे स्किल बिल्डिंग में, उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। यही कारण है कि कंसिस्टेंट स्किल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। सबसे पावरफुल बेनिफिट है फ्रीडम।
करियर कैपिटल आपको कंट्रोल देता है। जब आप हाईली स्किल्ड होते हैं तो आप जॉब चेंज करने से नहीं डरते, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्किल ट्रांसफरेबल है। आप रिमोट वर्क नेगोशिएट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स मांग सकते हैं, बेटर प्रोजेक्ट्स चुन सकते हैं। फ्रीडम बिना वैल्यू के नहीं मिलती। पहले आपको मार्केट के लिए वैल्यूएबल बनना पड़ता है, तब आप रूल सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग करियर कैपिटल है तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, और ऑप्शंस ही फ्रीडम है। करियर में असली कॉन्फिडेंस भी यहीं से आता है, जब आप जानते हैं कि आप केपेबल हैं, रिप्लेसेबल नहीं है और मार्केट में आपकी डिमांड है, तो आपका माइंडसेट बदल जाता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस, स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंस चाहते हैं तो एक ही स्ट्रैटेजी अपनाइए, रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स बिल्ड कीजिए। पैशन टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन करियर कैपिटल परमानेंट पावर देता है। सो गुड दे कांट इग्नोर यू से प्रेरित विचार। 1. पैशन फॉलो मत करो, पैशन स्किल मास्टरी के बाद आता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वाक्य है फॉलो योर पैशन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर तुम अपने दिल की सुनोगे, अपने पैशन को फॉलो करोगे, तो तुम्हें कभी काम जैसा महसूस नहीं होगा। लेकिन असल जिंदगी इस मोटिवेशनल लाइन से थोड़ी अलग है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोगों को शुरू में पता ही नहीं होता कि उनका असली पैशन क्या है। वे कई चीजें ट्राई करते हैं, थोड़े दिन एक्साइटमेंट रहती है, फिर इंटरेस्ट कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे असफल हैं, इसका मतलब ये है कि पैशन कोई पहले से लिखा हुआ भाग्य नहीं है। पैशन अक्सर क्लैरिटी की कमी और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के कारण टूट जाता है। जब हम बिना स्किल और बिना समझ के सिर्फ फीलिंग के आधार पर करियर चुनते हैं तो कुछ महीनों बाद फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक है। इसलिए पैशन को कंपस बनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कंपस तभी काम करता है जब रास्ता दिखाई दे, और बिना स्किल्स के रास्ता साफ नहीं दिखता। असल में पैशन एक रिजल्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। जब आप किसी स्किल पर लगातार काम करते हैं, जब आप उस क्षेत्र में बेहतर होते जाते हैं, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस से एंजॉयमेंट आता है और एंजॉयमेंट से पैशन डेवलप होता है। सोचिए, जब आप किसी काम में बिगिनर होते हैं तो वो मुश्किल, कंफ्यूजिंग और स्ट्रेसफुल लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप इंप्रूव करते हैं, वही काम इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग बनने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग शुरू करता है तो शुरुआत में उसे डर लगेगा, पसीना आएगा, गलतियां होंगी। लेकिन अगर वो रोज प्रैक्टिस करे, फीडबैक ले और धीरे धीरे बेहतर हो जाए, तो एक दिन वही मंच उसे एनर्जी देने लगेगा। यही स्किल मास्टरी है। मास्टरी आपको कंट्रोल देती है और कंट्रोल से सैटिस्फैक्शन आता है। पैशन उसी सैटिस्फैक्शन की गहराई से जन्म लेता है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि पैशन कोई मैजिकल स्पार्क नहीं है, वो लगातार मेहनत और मास्टरी का नेचुरल आउटकम है। जब हम पैशन के पीछे भागते हैं तो अक्सर हम जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे ही एक्साइटमेंट कम होती है, हम सोचते हैं शायद ये मेरा पैशन नहीं था। फिर हम कुछ और ट्राई करते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। इस अप्रोच में कंसिस्टेंसी नहीं होती। लेकिन जब हम स्किल पर फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान ग्रोथ पर रहता है, फीलिंग पर नहीं। स्किल बिल्डिंग का मतलब है डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी अपनी कमजोरियों पर काम करना, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना और रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। ये रास्ता ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन पावरफुल होता है। जब आप किसी रेयर और वैल्यूएबल स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो मार्केट आपको वैल्यू देती है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती हैं। उस समय आपको काम में मीनिंग दिखने लगता है। मीनिंग और इम्पैक्ट से पैशन गहराता है। इसलिए स्मार्ट लोग पैशन खोजने के बजाय अपने आप को इतना केपेबल बनाते हैं कि पैशन नेचुरली डेवलप हो जाए। अंत में सबसे बड़ा सबक ये है कि करियर कोई लव एट फर्स्ट साइट स्टोरी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरह है। शुरू में कमिटमेंट और एफर्ट लगते हैं, फिर समझ और कंफर्ट आता है और समय के साथ अटैचमेंट और पैशन बनता है। अगर आप आज कंफ्यूज्ड हैं और सोच रहे हैं कि आपका पैशन क्या है, तो खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं किस स्किल में इतना अच्छा बन सकता हूं कि लोग मुझे इग्नोर ना कर सके। जब आप मास्टरी की दिशा में काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। पैशन आपको रास्ता नहीं दिखाता, मास्टरी रास्ता बनाती है। इसलिए पहले स्किल को प्रायोरिटी दें, डीप वर्क करें, पेशेंस रखें और इंप्रूवमेंट की आदत डालें। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिस काम को आपने डिसिप्लिन से चुना था, वही आपका पैशन बन चुका है। पैशन खोजने से नहीं मिलता, पैशन बनाने से मिलता है। 3. स्किल ग्रेटर देन पैशन। स्किल ही सबसे बड़ी ताकत है। आज के समय में ज्यादातर लोग करियर में सिर्फ पैशन के पीछे भागते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने दिल की सुनने का मौका मिलेगा तो वे तुरंत सफल और खुश होंगे।
सोशल मीडिया और मोटिवेशनल कोट्स भी यही सिखाते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, तभी आपका काम मीनिंगफुल और एक्साइटिंग लगेगा। लेकिन असली दुनिया कुछ और ही सिखाती है। मार्केट, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री को पैशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका पैशन अमेजिंग भी है लेकिन उसके लिए स्किल्स, रिजल्ट्स और वैल्यू मौजूद नहीं है तो उसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। करियर में सफलता केवल फीलिंग्स और इमोशंस से नहीं आती, बल्कि मेजरेबल इम्पैक्ट और रेयर स्किल्स से आती है। पैशन सिर्फ इंटरनल सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन करियर ग्रोथ और स्टेबिलिटी उसके बिना नहीं आती। इसलिए स्किल को प्रायोरिटी देना जरूरी है। स्किल वही है जो आपको रिप्लेसेबल से इंडिस्पेंसेबल बनाती है। स्किल ग्रेटर देन पैशन का मतलब ये है कि आप पहले अपनी कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करें। जब आप किसी स्किल में एक्सपर्ट बन जाते हैं, तभी मार्केट आपके टैलेंट और वर्क की वैल्यू समझ पाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई म्यूजिशियन बहुत पैशनेट है लेकिन उसे इंस्ट्रूमेंट्स और म्यूजिक थ्योरी की सही समझ नहीं है, तो उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। लेकिन वही म्यूजिशियन अगर रेयर टेक्निक्स और यूनिक स्टाइल सीखता है तो अपॉर्चुनिटीज खुद उसके पास आएंगी। मार्केट सिर्फ आउटपुट देखती है, कंट्रीब्यूशन देखती है और रिजल्ट देखती है। पैशन चाहे जितना स्ट्रांग हो, अगर उसके साथ स्किल नहीं जुड़ी है तो लोग आपकी एबिलिटीज को इग्नोर करेंगे। इसलिए फोकस हमेशा वैल्यू क्रिएशन पर होना चाहिए। स्किल डेवलप करने का मतलब सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, बल्कि उसे अप्लाई करना, चैलेंजेस सॉल्व करना और मेजरेबल रिजल्ट्स डिलीवर करना है। स्किल बिल्ड करने का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आपका करियर सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है। जब आप रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगते हैं। पैशन अपने आप इंटरेस्टिंग बनता है। उदाहरण के लिए, किसी को इनिशियली प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट कम भी हो, लेकिन जब वो रोज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है और अपने काम में मास्टरी हासिल करता है, तो उसका काम उसे इंटरनली मोटिवेट करने लगता है। इसी मास्टरी और कॉम्पिटेंस से पैशन नेचुरली डेवलप होता है। इसका मतलब यह है कि आपको अपना करियर सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पर नहीं चलाना है। कंसिस्टेंट स्किल बिल्डिंग और फोकस्ड लर्निंग आपके लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू और सेटिस्फैक्शन दोनों लाती है। स्किल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी वेस्ट नहीं होता। अंत में यह समझना जरूरी है कि करियर में एक्साइटमेंट, रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब आपके पास वैल्यूएबल स्किल्स हों। स्किल आपको मार्केट में पोजीशन देती है, अपॉर्चुनिटीज लाती है और आपको कंट्रोल और ऑटोनॉमी देती है। पैशन सिर्फ इनिशियल स्पार्क हो सकता है, लेकिन करियर में कंसिस्टेंसी, ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सक्सेस स्किल्स से ही आती है। वैल्यूएबल बनो, रेयर स्किल्स डेवलप करो, मास्टरी पर फोकस करो और परिणाम खुद ब खुद आपके काम को इंटरेस्टिंग और फुलफिलिंग बना देंगे। जो लोग सिर्फ पैशन फॉलो करते हैं वे अक्सर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जो लोग स्किल बिल्ड करते हैं वे लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्टेड, फाइनेंशियली सिक्योर और इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड बन जाते हैं। इसलिए स्किल हमेशा पैशन से बड़ा है। स्किल बनाओ, वैल्यू बनाओ और पैशन अपने आप पीछे आएगा। 4. डेलिब्रेट प्रैक्टिस करो। ग्रोथ सिर्फ मेहनत से नहीं आती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे रोज काम करेंगे, समय देंगे और मेहनत करेंगे तो उनके स्किल्स और करियर अपने आप बढ़ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सिर्फ काम करना मतलब बिजी रहना या रूटीन टास्क्स करना ग्रोथ की गारंटी नहीं है। ग्रोथ तभी होती है जब आप अपने काम में इंटेंशनल एफर्ट डालते हैं। यही प्रिंसिपल डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहलाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब है अपने समय और मेहनत को ऐसे इन्वेस्ट करना कि वो सीधे आपके स्किल इंप्रूवमेंट और मास्टरी में बदल जाए। ये सिर्फ समय बिताना नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर्ड, फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड प्रैक्टिस है। अगर आप रैंडमली काम करते हैं या सिर्फ काम पूरा करने के लिए काम करते हैं, तो सीखने की गति बहुत धीमी होगी। इसलिए करियर और स्किल बिल्डिंग में डेलिब्रेट प्रैक्टिस को अपनाना क्रिटिकल है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का पहला स्टेप है अपनी वीकनेसेस को पहचानना। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। यदि आप केवल वही करेंगे जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हैं, तो स्किल प्लेटो पर फंस जाएगी। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, कौन सी एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और कौन सी स्किल्स आपको रेयर और वैल्यूएबल बनाएंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप राइटर हैं और आपकी वीकनेस स्टोरी टेलिंग है, तो सिर्फ कंटेंट लिखना पर्याप्त नहीं होगा। आपको स्टोरी टेलिंग पर फोकस्ड एक्सरसाइजेस करनी होंगी, नैरेटिव स्ट्रक्चर सीखनी होंगी और फीडबैक लेना होगा। वीकनेस को इग्नोर करने से इंप्रूवमेंट स्लो होता है,
डेलिब्रेट प्रैक्टिस इस बात पर जोर देता है कि आप टारगेटेड एरियाज में टाइम और एफर्ट लगाएं ताकि मैक्सिमम लर्निंग और मेजरेबल प्रोग्रेस हो। डेलिबरेट प्रैक्टिस का दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है फीडबैक लेना। बिना फीडबैक के आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। सेल्फ असेसमेंट अक्सर बायस्ड होता है और आपको आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का सही आकलन नहीं देता। फीडबैक मेंटोर, कोच या पीयर्स से लेना चाहिए ताकि आपकी कमजोरी को सही तरीके से हाईलाइट किया जा सके। जब आप फीडबैक लेते हैं तो आप स्पेसिफिक एक्शंस प्लान कर सकते हैं कि अगले प्रैक्टिस सेशन में क्या इंप्रूव करना है। ये कंटिन्यूअस लूप प्रैक्टिस, फीडबैक, रिफाइन आपकी स्किल को एक्सपोनेंशियली बढ़ाता है। सिर्फ आवर्स बिताने से फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर्ड फीडबैक के साथ डेलिब्रेट एफर्ट ही आपको मास्टरी के करीब ले जाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का तीसरा और सबसे बड़ा एलिमेंट है फोकस्ड प्रैक्टिस करना। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री, हाई इंटेंसिटी और गोल ओरिएंटेड काम करना। जब आप पूरी तरह कंसंट्रेशन के साथ स्किल प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी लर्निंग और रिटेंशन मैक्सिमम होती है। ये रैंडम एफर्ट और मल्टीटास्किंग से अलग है। डीप फोकस में प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स समझता है, मिस्टेक्स जल्दी पकड़ता है और परफॉर्मेंस में लगातार इंप्रूवमेंट होता है। यही तरीका हाई अचीवर्स, टॉप परफॉर्मर्स और एक्सपर्ट्स अपनाते हैं। याद रखिए, केवल बिजी रहने या ज्यादा काम करने से स्किल नहीं बढ़ती। डेलिब्रेट, फीडबैक ओरिएंटेड और फोकस्ड प्रैक्टिस से ही ग्रोथ आती है। करियर में लॉन्ग टर्म सक्सेस, सैलरी, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज तभी मिलती हैं जब आप डेलिब्रेट प्रैक्टिस के प्रिंसिपल को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। 5. डीप वर्क ही सुपर पावर है। डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस से करियर बदलता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और लगातार आने वाले काम की लिस्ट हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से अधिकांश लोग अपनी स्किल्स और प्रोडक्टिविटी में फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें बताती है कि अगर आप करियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इंटेंस फोकस में काम करना सीखना होगा। यही चीज आपको ऑर्डिनरी प्रोफेशनल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल बनाती है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा समय निकालना जब आप पूरी तरह अपने वर्क और लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करें, बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के। रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताते हैं कि जो लोग डीप वर्क अडॉप्ट करते हैं वे बहुत जल्दी स्किल्स मास्टर करते हैं और कंपटीशन से आगे निकल जाते हैं। डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत है स्किल एक्सेलरेट करना। जब आप फोकस्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपका ब्रेन हाई इंटेंसिटी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर पूरी तरह एंगेज होता है। ये स्टेट कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में फ्लो कहलाती है। फ्लो में आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है और आप सीखने, एनालाइज करने और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने में अधिक कैपेबल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई प्रोग्रामर जो सिर्फ रैंडम टाइम कोडिंग करता है और बार बार नोटिफिकेशंस चेक करता है, उसे हाई लेवल एल्गोरिथम सीखने में महीनों लगेंगे। लेकिन वही प्रोग्रामर अगर डेली 3-4 घंटे अनइंटरप्टेड डीप वर्क करता है तो वो कुछ ही हफ्तों में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सबसे तेज और इफिशिएंट तरीका है। डीप वर्क बिना शॉर्टकट्स के लॉन्ग टर्म मास्टरी देता है, जो शैलो वर्क कभी नहीं दे सकता। 5. डीप वर्क ही सुपर पावर है। डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस से करियर बदलता है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस और लगातार आने वाले काम की लिस्ट हमें लगातार डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इसी वजह से अधिकांश लोग अपनी स्किल्स और प्रोडक्टिविटी में फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क हमें बताती है कि अगर आप करियर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इंटेंस फोकस में काम करना सीखना होगा। यही चीज आपको ऑर्डिनरी प्रोफेशनल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल बनाती है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा समय निकालना जब आप पूरी तरह अपने वर्क और लर्निंग पर ध्यान केंद्रित करें, बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के। रिसर्च और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताते हैं कि जो लोग डीप वर्क अडॉप्ट करते हैं वे बहुत जल्दी स्किल्स मास्टर करते हैं और कंपटीशन से आगे निकल जाते हैं। डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत है स्किल एक्सेलरेट करना।
जब आप फोकस्ड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आपका ब्रेन हाई इंटेंसिटी थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर पूरी तरह एंगेज होता है। ये स्टेट कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में फ्लो कहलाती है। फ्लो में आपका ध्यान डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है और आप सीखने, एनालाइज करने और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने में अधिक कैपेबल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई प्रोग्रामर जो सिर्फ रैंडम टाइम कोडिंग करता है और बार बार नोटिफिकेशंस चेक करता है, उसे हाई लेवल एल्गोरिथम्स सीखने में महीनों लगेंगे। लेकिन वही प्रोग्रामर अगर डेली 3-4 घंटे अनइंटरप्टेड डीप वर्क करता है, तो वो कुछ ही हफ्तों में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएगा। स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सबसे तेज और इफिशिएंट तरीका है। डीप वर्क बिना शॉर्टकट्स के लॉन्ग टर्म मास्टरी देता है, जो शैलो वर्क कभी नहीं दे सकता। डीप वर्क का दूसरा बड़ा फायदा है कंपटीशन से आगे निकलना। आज के कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल वर्ल्ड में सभी टैलेंटेड हैं, लेकिन वही लोग स्टैंड आउट करते हैं जो अपने काम में डीप, फोकस्ड और डेलिबरेट होते हैं। शैलो वर्क और मल्टीटास्किंग करने वाले लोग केवल बिजी रहते हैं, लेकिन उनके आउटपुट और क्वालिटी में डिफरेंस नहीं आता। वहीं डीप वर्क करने वाले प्रोफेशनल्स जल्दी बेटर रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, नए आइडियाज जनरेट करते हैं और अपनी नीश में एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये एडवांटेज सैलरी, प्रमोशंस, रिकग्निशन और ऑटोनॉमी में भी दिखता है। डीप वर्क आपको रिप्लेसेबल एम्प्लॉय से इररिप्लेसेबल प्रोफेशनल बनाता है। मार्केट और कंपनीज हमेशा हाई वैल्यू आउटपुट देने वालों को रिवॉर्ड करती हैं, और यही रिवॉर्ड डीप फोकस्ड एफर्ट का डायरेक्ट आउटकम है। अंत में, डीप वर्क को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना मॉडर्न करियर की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये केवल स्किल बढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि माइंडसेट और लाइफस्टाइल भी बदल देता है। जब आप हर दिन कुछ आवर्स डिस्ट्रैक्शन फ्री हाई फोकस प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज खुद ब खुद इंप्रूव होती हैं। करियर कैपिटल बिल्ड होता है, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं और आप लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। डीप वर्क डिसिप्लिन, पेशेंस और इंटेंशनल एफर्ट मांगता है, लेकिन इसका पे ऑफ अनमैच्ड है। अगर आप कंपटीशन में आगे रहना चाहते हैं, सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ाना चाहते हैं और अपने करियर में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो डीप वर्क ही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। इसे अडॉप्ट करें और देखें कि करियर, स्किल्स और प्रोफेशनल लाइफ में बदलाव अपने आप आने लगेगा। 6. कंट्रोल कमाना पड़ता है, फ्रीडम केवल स्किल्स के बाद मिलती है। आज के समय में ज़्यादातर लोग नौकरी या करियर में फ्रीडम चाहते हैं। वे फ्लेक्सिबल आवर्स, क्रिएटिव ऑटोनॉमी और डिसीजन मेकिंग पावर चाहते हैं। लेकिन असली सच ये है कि फ्रीडम अपने आप नहीं मिलती। कोई बॉस या ऑर्गेनाइजेशन आपको तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी या कंट्रोल नहीं देगा, चाहे आपका एटीट्यूड कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो। करियर में ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास स्ट्रॉन्ग करियर कैपिटल होता है, यानी वे लोग जिनके पास रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स हैं। जब आप रिप्लेसेबल होते हैं, तब आपकी आवाज़ और अथॉरिटी कम होती है। कंट्रोल तभी आता है जब आप इंडिस्पेंसिबल बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ईयर्स स्पेंड कर देते हैं पैसिव माइंडसेट में, केवल होप करते हुए कि फ्रीडम मैजिकली आ जाएगी। लेकिन फ्रीडम का रास्ता स्किल बिल्डिंग और वैल्यू क्रिएशन से होकर जाता है। कंट्रोल पाने का पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग स्किल्स डेवलप करना। स्किल्स ही वो लेवरेज हैं जिससे आप अपनी कंडीशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्सेप्शनल कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट है, तो उसे प्रोजेक्ट सिलेक्शन, रिमोट वर्क या फ्लेक्सिबल टाइमिंग के लिए नेगोशिएशन पावर मिलती है। वही इंजीनियर जो केवल बेसिक टास्क्स करता है, उसके पास डिसीजंस पर कोई अधिकार नहीं होता। स्ट्रॉन्ग स्किल्स आपको मार्केट में डिमांड क्रिएट करती हैं। जब आपकी वैल्यू अनडिनायबल होती है, तो आप रूल्स सेट कर सकते हैं। फ्रीडम, प्रमोशंस, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि आप हार्डवर्क करते हैं, बल्कि इसलिए मिलती हैं कि आप वैल्यूएबल हैं। करियर कैपिटल बिल्ड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कंट्रोल और ऑटोनॉमी के गेटवे हैं। कंट्रोल और फ्रीडम सिर्फ फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं है, ये आपकी प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन का भी आधार है। जब आपको अथॉरिटी मिलती है, तब आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स पर ओनरशिप ले सकते हैं। ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी से इंटरनल सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
कई स्टडीज बताते हैं कि वही लोग जिनके पास ऑटोनॉमी और कंट्रोल होता है वे हाई परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव करते हैं। ये साइकिल एक तरह से सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। स्ट्रॉन्ग स्किल्स, कंट्रोल, ओनरशिप, हायर परफॉर्मेंस और अधिक रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज। इसलिए फ्रीडम का इंतजार मत करो, पहले अपने स्किल और वैल्यू को बढ़ाओ, फिर कंट्रोल डिमांड करो। अंत में यह समझना जरूरी है कि करियर में रियल फ्रीडम केवल प्रिविलेज या लक से नहीं मिलती। ये इंटेंशनल स्ट्रैटेजी और डिलिबरेट एफर्ट का रिजल्ट होती है। अगर आप पैसिव रहते हैं तो आप हमेशा इंस्ट्रक्शंस और रूल्स के अधीन रहेंगे, लेकिन अगर आप फोकस्ड स्किल बिल्डिंग करते हैं, रेयर और वैल्यूएबल कैपेबिलिटीज डेवलप करते हैं और अपनी वैल्यू मार्केट में साबित करते हैं, तो आप अपनी करियर कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीडम, क्रिएटिव कंट्रोल और हाई इंपैक्ट अपॉर्चुनिटीज तभी आती हैं जब आपके पास अथॉरिटी और लेवरेज हो। इसलिए करियर में लंबी अवधि की प्लानिंग का फोकस हमेशा स्किल्स, करियर कैपिटल, कंट्रोल और फ्रीडम होना चाहिए। ये सीक्वेंस फॉलो करके आप रिप्लेसेबल एम्प्लॉय से इररिप्लेसेबल प्रोफेशनल बन सकते हैं और अपने करियर में ट्रू ऑटोनॉमी हासिल कर सकते हैं। 7 मिशन टाइम के साथ क्लियर होता है। स्किल बनाओ, फिर क्लैरिटी आएगी। आज के समय में बहुत से लोग करियर या पर्सनल लाइफ में कंफ्यूज्ड रहते हैं। वे सोचते हैं मुझे अपना मिशन या पर्पस तुरंत मिलना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस काम के लिए बना हूं। इस सोच में एक बड़ा फ्लॉ है। असल में मिशन अचानक किसी को नहीं मिलता। ये कोई इंस्टेंट इंस्पिरेशन या मैजिकल मोमेंट नहीं है। करियर और पर्सनल ग्रोथ में मिशन धीरे धीरे समय के साथ और अनुभव के माध्यम से क्लैरिफाई होता है। जब आप सिर्फ पैशन या फीलिंग्स के आधार पर काम करते हैं तो अक्सर डायरेक्शन नहीं मिलता और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज पर फोकस करना जरूरी है। स्किल बिल्डिंग ही करियर के शुरुआती फाउंडेशन का काम करती है। जब आप रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स सीखते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बदलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे आप समझ पाते हैं कि आपका मिशन क्या हो सकता है। स्किल बिल्डिंग और मिशन क्लैरिटी का संबंध बहुत गहरा है। जब आप किसी क्षेत्र में एक्सपर्ट बनते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और यूनिक एबिलिटीज क्या हैं। यही इनसाइट्स आपको गाइड करती हैं कि आप किन चीज़ों पर फोकस करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई डिज़ाइनर है और शुरू में उसे पता नहीं है कि उसका रियल मिशन क्या है, तो वो कई प्रोजेक्ट्स ट्राई करता है। धीरे धीरे जब वो यूएक्स डिज़ाइन में स्किल बिल्ड करता है और क्लाइंट्स से फीडबैक लेता है तो उसे समझ आता है कि उसकी रियल स्ट्रेंथ प्रोडक्ट डिज़ाइन और यूज़र एक्सपीरियंस में है। यही स्टेज है जब उसका मिशन नेचुरली क्लैरिफाई होता है। मिशन और पर्पस तभी मीनिंगफुल होते हैं जब आपके पास उस फील्ड में मास्टरी और क्रेडिबिलिटी हो। बिना स्किल के क्लैरिटी अक्सर इल्यूजन बनकर रह जाती है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट ही मिशन को डिस्कवर करने का पहला स्टेप है। मिशन का धीरे धीरे क्लियर होना केवल स्किल्स और एक्सपीरियंस तक सीमित नहीं है। ये आपकी वैल्यूज, गोल्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज के इंटरसेक्शन से बनता है। जब आप फोकस स्किल बिल्डिंग करते हैं तो आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस फेस करते हैं। यही चैलेंजेस आपको फीडबैक देते हैं कि आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करते हैं, किन कामों में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपके लिए कौन सी करियर पाथ्स ज्यादा रिवॉर्डिंग है। इस प्रोसेस में पेशेंस और डिलिबरेट प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मिशन तब मजबूत होता है जब आप लगातार स्किल अपग्रेड करते हैं, अपने रिजल्ट्स इवैल्यूएट करते हैं और अपने इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ्स के अनुसार अपॉर्चुनिटीज चुनते हैं। ये लीनियर नहीं होता बल्कि आइटरेटिव होता है। क्लैरिटी अक्सर ट्रायल और एरर, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन के बाद आती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि करियर मिशन किसी मैजिक स्पार्क से नहीं मिलता। ये एक्सपीरियंस, मास्टरी और स्किल बिल्डिंग के नेचुरल आउटकम के रूप में आता है। शुरू में फोकस हमेशा स्किल एक्विजिशन, वैल्यू क्रिएशन और डिलिबरेट प्रैक्टिस पर होना चाहिए। जब आप ये करते हैं तो धीरे धीरे आपका करियर पाथ, अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म गोल्स सेल्फ एविडेंट बन जाते हैं। मिशन और क्लैरिटी एक बार आने के बाद सस्टेनेबल मोटिवेशन, पर्पस और इंटरनल सेटिस्फैक्शन प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आप अभी अपने करियर या लाइफ पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो चिंता मत करें। सबसे पहले स्किल बिल्ड करें, एक्सपीरियंस लें, चैलेंजेस फेस करें और रिजल्ट्स इवैल्यूएट करें। टाइम के साथ मिशन खुद बहुत क्लियर हो जाएगा और आपका करियर डायरेक्शन पर्पसफुल और इंपैक्टफुल बन जाएगा। 8. स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करो। करियर में बड़े जंप्स से पहले तैयारी।
आज के समय में कई लोग चाहते हैं कि उनका करियर तुरंत रॉकेट की तरह ऊपर जाए। वे बड़े प्रमोशंस, बड़ी सैलरी हाइक्स या तुरंत स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि बड़े जंप्स अक्सर हाई रिस्क के साथ आते हैं। करियर में सडन और बिना प्रिपरेशन के बड़े कदम लेने से फेलियर और फ्रस्ट्रेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करना क्रिटिकल है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है छोटे मैनेजेबल प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स शुरू करना, जिसमें आप मिनिमल रिस्क के साथ अपनी स्किल्स, आइडियाज और स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर सकें। ये अप्रोच आपको ये समझने में मदद करती है कि आपकी कैपेबिलिटीज और मार्केट डिमांड कितनी स्ट्रांग है। बड़े जंप से पहले एक्सपेरिमेंटेशन आपको इनसाइट देता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और फेलियर की संभावना को मिनिमाइज करता है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको रियल वर्ल्ड फीडबैक देता है। अगर आप साइड प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स या छोटे इनोवेशंस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्किल्स और एफर्ट्स का परिणाम क्या होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर हैं और सीधे फुल टाइम यूट्यूब करियर शुरू कर देते हैं, तो आपको रिस्क बहुत हाई लगेगा और इनिशियल फेलियर डीमोटिवेट कर सकता है। लेकिन अगर आप छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जैसे साइड कंटेंट, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स या मिनी कैंपेन्स, तो आप रियल ऑडियंस रिस्पॉन्स, एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन पोटेंशियल टेस्ट कर सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंटेशन आपको ये इंसाइट देती है कि करियर जंप फीजिबल है या अभी और स्किल या एक्सपीरियंस की जरूरत है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स आपको लो रिस्क एनवायरनमेंट में सीखने और आइटरेट करने का मौका देती हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स केवल टेस्टिंग का तरीका नहीं है, बल्कि स्किल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी तरीका है। जब आप साइड प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम वेंचर्स या मिनी असाइनमेंट्स करते हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। यह आपको दिखाता है कि आप लार्ज स्केल चैलेंजेस हैंडल कर सकते हैं या नहीं। करियर में बड़े जंप्स लेने वाले लोग अक्सर यही सीक्रेट अपनाते हैं। वे पहले छोटा टेस्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, आइटरेट करते हैं और फिर कॉन्फिडेंस के साथ बड़ा कदम उठाते हैं। यह अप्रोच ट्रेडिशनल एजुकेशन या थियोरी बेस्ड प्लानिंग से ज्यादा इफेक्टिव है। स्मॉल एक्सपेरिमेंट से आप रियल मार्केट डायनामिक्स समझते हैं, अपने करियर कैपिटल को स्ट्रेंथन करते हैं और फेलियर से सीखते हैं। अंत में ये समझना जरूरी है कि करियर में बड़ा जंप तभी सस्टेनेबल और सफल होगा जब आपने पहले स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स किए हों। साइड प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांस असाइनमेंट्स, पायलट इनिशिएटिव्स और मार्केट टेस्टिंग आपको रियल वर्ल्ड इनसाइट्स देते हैं, आपके मिस्टेक्स को सेफ एनवायरनमेंट में हाईलाइट करते हैं और आपको बेहतर डिसीजंस लेने में सक्षम बनाते हैं। बिग लीप्स ब्लाइंड फेथ और लक पर नहीं, बल्कि प्रायर एक्सपीरियंस, स्किल वैलिडेशन और फीडबैक पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर आप अपना करियर अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो छोटे एक्सपेरिमेंट्स को इग्नोर मत करें। स्मॉल स्टेप्स, रिपीटेड टेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक आइटरेशन ही आपको हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म करियर सक्सेस दिलाते हैं। करियर ग्रोथ का फॉर्मूला सिंपल है। पहले स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करो, सीखो और आइटरेट करो, फिर बड़ा जंप कॉन्फिडेंटली लो।